Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on mutual fund and insurance company. Before moving on to our session, quickly discuss कर लेते हैं highlights of our course. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF note and recorded live classes will be provided to you. The timing of our class is 7:15 to 8:15 in the morning and these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application and enroll yourself under the course. And my friends, do join our Telegram group on daily basis. We are sharing an information that we think important from exam point of view and you will get a notification about our upcoming video in that particular group. So do join that group also. And take the benefit of 80% discount on all pack. It's a limited period offer. It's a festival offer. You have to use the coupon code FEST80 and you will be able to get 80% discount on all packs. So take the benefit of the offer. तो अभी start करते हैं आज का session. So here is the first question. A trust is formed to set up what? A mutual fund, a private company, a limited liability, partnership, none of the above. तो क्वेश्चन आई गेस कि थोड़ा पहले है ना म्यूचुअल फंड के रिलेशन में आइडिया लेते हैं एंड उसके बाद ये क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. तो अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, इसको एक एग्जांपल के साथ पहले आप क्लियर कीजिएगा. जैसे मान लो अगर मेरे को बाइक सीखनी है, ठीक है. बाइक सीखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं अकेली ही है ना बाइक लेके चली जाऊं कि जो होगा फिर देखा जाएगा, ठीक है. सेकंड मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगी कि सेकंड ऑप्शन रहेगी कि जिसको अच्छे से बाइक चलाने आती है वो पर्सन को बोलूंगी कि आप मेरे साथ चलो, मेरे को बताओ कि किस अकॉर्डिंग मेरे को बाइक को हैंडल करना चाहिए, कि क्या सिस्टम रहेगा, क्लच का क्या सिस्टम रहेगा, कब गियर डालना है, कब निकालना है ना, वो मेरे को प्रॉपर गाइड करेगा. तो दो ऑप्शंस रहेंगी यहाँ पे. सेम इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है. अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना सिक्योरिटीज में, ट्रेड करना है सिक्योरिटीज में, यहाँ तो आप अपने एंड के ऊपर कर लो कि आप खुद ही क्या है डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवाओगे बैंक में जाके एंड डील करोगे अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के अकॉर्डिंग कि मेरे को ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से मेरी रिटर्न क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ये कंपनी में फॉर द टाइम बिंग नहीं करूंगी, अभी मैं अपनी सिक्योरिटीज को निकाल लेती हूँ, अभी मेरे को और परचेज करनी है. तो यहाँ तो अपने आप करोगे. यहाँ सेकेंड क्या करोगे, अगर मान लो आपको नॉलेज नहीं है कि किस अकॉर्डिंग मैं कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं कि मेरी रिटर्न क्या हो, मैक्सिमम हो, या मेरा रिस्क फैक्टर क्या हो, कम हो, तो वो चीज के लिए आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पर्सन को ऑप्ट करोगे जो हैंडल करेगा आपके बिहाफ के ऊपर कि आप कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो. दैट सिक्योरिटीज विल हेल्प यू टू रिटेन योर मैक्सिमम रिटर्न, ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या हो, क्वालिफाइड पर्सन को भी क्या हो ऑप्ट करोगे. दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअल फंड. इन सिंपल अगर और बोलूं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉमन फंड. जहां पे म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉमन फंड. म्यूचुअल का मतलब ही क्या रहता है, म्यूचुअल वर्ड का मतलब ही क्या रहता है, कॉमन, ठीक है. इट्स अ कॉमन फंड जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होगा, उन्होंने अपनी जो मनी है वो पूल की होगी ये फंड के अंदर, ठीक है. एंड ये जो फंड क्रिएट किया इसको जो रहेंगे आपके फंड मैनेजर रहेंगे वो डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे ये फंड को एंड जो भी रिटर्न होगी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. ये जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था अपना वो मार्जिन जरूर रखेंगे, जो भी उन्होंने अपनी कमीशन चार्ज करनी है 1, 2, 3% जितनी भी रहेगी वो चार्ज करने के बाद जो भी रिटर्न रहेगी वो वापस इनको दे दी जाएगी, ठीक है. ये आपका सिंपल सा केस रहता है म्यूचुअल फंड का. अभी थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं डायग्रामेटिकली, जैसे मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, इनके पास एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल हैं. आपके पास जब भी फंड्स रहते हैं तो आपको रहता है ना कि मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं. अगर बैंक की मैं बात करूं, आपको पता है जो आपका रेट रहता है, इंटरेस्ट रेट रहता है 3 to 4% है ना, 4% के आगे पीछे ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता. तो आपके पास ऑप्शंस रहती हैं कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो. एफडी में लगाना है आपने, सिक्योरिटीज में लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फंड्स कब चाहिए, आपका प्रेफरेंस क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर इनकम मिलती रहे या आप चाहते हो कि आपकी जो कैपिटल की वैल्यू है वो ग्रोथ करे, ठीक है. अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप क्या हो सिलेक्ट करते हो कोई एक क्राइटेरिया जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है. इन्वेस्टमेंट के केस में आप हमेशा 3 चीज़ें देखते हो, ठीक है. जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आप हमेशा 3 चीज़ें देखते हो. फर्स्ट वन इज कि आपको रिटर्न कितनी होगी,
अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को रिटर्न कितनी होगी। सेकंड चीज क्या रहेगी, सेकंड चीज इज कि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। थर्ड चीज यहाँ पे क्या रहेगी, कितना टाइम पीरियड इन्वॉल्व है ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में। ये तीन चीजें आप कंसीडर करते हो जब भी आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे किसी भी सिक्योरिटी के अंदर या कोई भी फॉर्म में, एफडी की फॉर्म में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में करोगे कि रिटर्न कितनी है। एंड नॉर्मली अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा एंड टाइम ज़्यादा रहता है तो ऐसा सपोज करते हैं कि आपकी जो रिटर्न रहेगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं दैट आर टू बी कंसिडर्ड while you are going for investing in some activity, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझ रहे थे कि मान लो कोई इन्वेस्टर है, he has extra fund with him and he want to invest that fund, ठीक है, वो एक्स्ट्रा फंड वो क्या है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर हैं ये यहाँ पे आएंगे एएमसी के पास। एएमसी स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, एएमसी स्टैंड फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। जो आपने यहाँ पे फंड पार्क किया उसको अच्छे से मैनेज करना कि कौन सी सिक्योरिटीज में लगाएं, कौन सी में ना लगाएं, ये सारा किया जाएगा आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा विद द हेल्प ऑफ whom, विद द हेल्प ऑफ फंड मैनेजर्स, ठीक है। फंड मैनेजर्स रहते हैं जो ये सारी चीज करेंगे। फंड मैनेजर्स बेसिकली क्या करेंगे, अभी जरूरी नहीं कि अगर एक इन्वेस्टर है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने यहाँ पे क्या है अपने फंड्स पार्क किए होंगे ये कंपनी के पास। एंड फंड मैनेजर्स क्या है, वो जो पूल इकट्ठा हुआ फंड्स का उनको इन्वेस्ट करेंगे फर्दर सिक्योरिटीज में, डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटी में। ऐसा नहीं कि सारे का सारा फंड मान लो कंपनी ए है वहीं पे लगा दिया जाएगा, नहीं, डिफरेंट सिक्योरिटीज में क्या है ये फंड इन्वेस्ट किया जाएगा सो दैट कि अगर एक कंपनी डिफॉल्ट भी कर जाए तो ओवरऑल जो लॉस रहेगा उसको हम क्या है हैंडल कर पाए। तो डिफरेंट सिक्योरिटीज में क्या है ये जो फंड है सारा इसको इन्वेस्ट कर देंगे एंड जो भी रिटर्न रहेगी फिर वो रिटर्न इनको मिलेगी, इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा केस रहता है म्यूचुअल फंड का। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर। इसको आप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हो। कहाँ आपने जो पैसा था एक ही कंपनी में लगाना है, मान लो मैंने एक ही कंपनी के शेयर खरीदे, कोई ABC करके कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे एंड वहां पे 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। मान लो वो कंपनी क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया एंड वो केस में 1 करोड़ गया आपका, ठीक है, यहाँ उसके शेयर की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, ये चीज में डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही सामने आता है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 करोड़ इन कंपनी ए, आप 1 करोड़ को इन्वेस्ट करो ABCD जो भी आपको बेस्ट कंपनीज लगती हैं उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। इन केस अगर कंपनी ए डूब भी गई या ए कंपनी का वैल्यू जो है शेयर्स की वो कम भी होगी, बाकी कंपनीज वो लॉस को क्या कर लेंगी, कॉप अप कर लेंगी, वो लॉस को मैनेज कर लेंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपका रहता है म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली थोड़ी डिस्क्रिप्शन है पहले, तो थोड़ी पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं रिलेटिंग टू म्यूचुअल फंड एंड उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So role and function of mutual fund. A mutual fund is a trust that undertake pooling of the saving of several investors who share a common financial goal. I hope so this statement is now clear to you. The money thus collected is then invested in capital market instruments such as a share, debenture and other securities. The income earned through these investment and capital appreciation realized are shared by its unit holder इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ इट्स यूनिट ओन्ड बाय देम। तो जितनी वो इन्वेस्ट करेंगे ना, जितने की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसके अकॉर्डिंग उनको क्या होंगे, यूनिट्स अलॉट होंगे। तो वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न रहेगी वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर को उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न दे दी जाएगी जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो म्यूचुअल फंड में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इनकम अर्न करते हैं उसका पर्पस रहता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कि आप चाहते हो कि आपको रेगुलर इनकम मिले या आप चाहते हो कि आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो। कैपिटल एप्रिशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि मान लो आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया 5 लाख में, ठीक है, कैपिटल लगाई 5 लाख की, 5 लाख की वैल्यू में इंक्रीज हो। एक रहता है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। आपने मान लो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी आप किसी कंपनी के डिबेंचर होल्डर की तरह एक्ट करोगे आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर एक इंटरेस्ट पेमेंट मिलनी ही मिलनी है, फिक्स्ड बेसिस के ऊपर। तो वो आपकी रेगुलर इनकम होगी, आपको पता है हर साल मेरे को इतना इंटरेस्ट आना ही आना है। सो व्हाट इज योर प्रेफरेंस, उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कितनी कैटेगरीज के रहते हैं, आगे फर्दर उसको भी डिस्कस करेंगे। अ म्यूचुअल फंड इज मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट
for the common person as it offer an opportunity to invest in a diversified. I hope so the word is now clear to you. Diversification क्या रहती है? प्रोफेशनली मैनेज बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एट ए रिलेटिवली लो कॉस्ट. मैंने आपको बोला ना डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एट अ लो कॉस्ट. यहाँ जहाँ पे आपकी जो रिटर्न रहेगी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी. तो ये था आपका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अबाउट म्यूचुअल फंड. तो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा. लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट. अ ट्रस्ट इज फॉर्म टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड, प्राइवेट कंपनी, limited liability partnership and none of the above. So what will be the correct answer for question first. जब भी आपने मान लो कोई ट्रस्ट फॉर्म किया, ठीक है, कि जहां पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स का क्या रहेगा, फंड रहेगा. ये चीज की जाती है किस पर्पस के लिए? आपने म्यूचुअल फंड सेटअप करना है, आपने प्राइवेट कंपनी सेटअप करनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या नन ऑफ द अबव. तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट क्विकली. The correct answer for question first is what? Okay, so it's option A. A trust is formed to set up a mutual fund. Option A क्या रहेगा यहाँ पे? Correct answer रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे पुष्पिंदर sir is saying that it's option A. Option A will be the correct answer for question first. Now move on to next. म्यूचुअल फंड हैज डैश टू मैनेज द पूल ऑफ अ फंड. अभी वो पूल ऑफ फंड को मैनेज करने के लिए कौन कौन से पर्सन्स हैं दैट आर अवेलेबल? ट्रस्टीज, या आप उनको क्या बोलोगे? ट्रस्टीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन, ऑल दी अबव. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड. सबसे पहले ना एक बारी देख लेते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स किस किस के अंडर रहेगा, कि कौन कौन मैनेज कर सकते हैं वो फंड को. ठीक है, इसके ऊपर पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा. सो मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड. प्रोमोटर ऑफ अ म्यूचुअल फंड आर कॉल्ड स्पॉन्सर हु सेट अप ट्रस्ट एंड इट्स ट्रस्टी. तो एक पहले ट्रस्ट सेटअप किया जाएगा एंड वो ट्रस्ट को मैनेज करेंगे कौन? ट्रस्टी. इट हैज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी that have to take approval from SEBI. SEBI stand for Securities Exchange Board of India. And custodian also registered with the SEBI. Custodian जिसकी कस्टडी के अंदर वो फंड्स होंगे, ठीक है, that person is known as custodian. उनको भी रजिस्टर होना पड़ेगा कहाँ? SEBI के अंदर. तो यहाँ पे अगर मैं आपके बात करूँ कि इन टोटल आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको कौन कौन मैनेज करेंगे, तो ट्रस्टीज भी रहेंगे क्योंकि ट्रस्ट फॉर्म किया है, ट्रस्टीज आर देयर. ट्रस्टीज भी मैनेज करेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी मैनेज करेगी एंड कस्टोडियन भी मैनेज करेंगे. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग NAV. तो सबसे पहले देखते हैं कि NAV है क्या एंड उसके बाद देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग NAV. सो NAV स्टैंड फॉर व्हाट? फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा, नेट एसेट वैल्यू. ठीक है, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑन अ गिवन डेट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय AMC फॉर अ गिवन स्कीम लेस द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद दैट स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दी स्कीम. जैसे मान लो अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है पहले मेरे को प्राइस भी तो पे करनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ेगी. वो वाली प्राइस आपकी क्या रहेगी? कॉस्ट प्राइस है ना, या आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है वो रहेगी. अभी मान लो आपने इन्वेस्ट करके रखा है वो म्यूचुअल फंड में से फ्रॉम 1 ईयर हो गया, 12 मंथ्स हो गए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए. अभी आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू तो कुछ और होगी ना. जो आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू है, एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप कुछ एक्सपेंसेस भी तो लगेंगे ना, जैसे वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसने उन्हें हैंडल करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस भी लगाए होंगे. तो कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एंड जितना भी टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स है उसको जब आप डिवाइड करोगे यू विल बी एबल टू गेट योर नेट एसेट वैल्यू. मतलब आज की डेट में जो उसकी वैल्यू है ना मार्केट में, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, दैट इज नोन एज नेट एसेट वैल्यू. एंड इसको आप कैलकुलेट किस तरीके से करोगे? देयर इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू. व्हाट इज द फॉर्मूला? From market value of securities, you have to subtract expenses and divide this by total number of the units. You will be able to calculate a net asset value. So what is the formula for calculating this?
दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लेस कर देंगे आप एक्सपेंसेस एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू, फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हाइब्रिड फंड इज टू इंश्योर व्हाट। तो यहाँ पे ना पहले कैटेगरी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में, डिटेल में भी करेंगे बाद में कि कितने टाइप का रहेगा, लेकिन अगर मैं इन ब्रीफ इन शॉर्ट आपको बताऊं कि कितनी कैटेगरीज के आपके म्यूचुअल फंड रहेंगे जिसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज योर म्यूचुअल फंड। ठीक है, फर्स्ट वन इज योर इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकेंड वन इज योर डेट म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड वन इज योर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जब जो फंड मैनेजर है ना उन्होंने आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज है उसको स्टॉक मार्केट में लगाया। कहाँ इन्वेस्ट किया? स्टॉक मार्केट में। दैट इज नोन एज इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपका रिस्क भी ज्यादा रहेगा, रिटर्न भी ज्यादा रहेगी, रिस्क भी ज्यादा रहेगा एंड रिटर्न भी ज्यादा रहेगी। सेकेंड वन इज योर डिबेंचर म्यूचुअल फंड। डिबेंचर म्यूचुअल फंड, जब आपका जो पैसा है जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी रहती है ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा अगर इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपका रिस्क भी कम रहता है एंड रिटर्न भी क्या रहती है? कम रहती है। थर्ड वन इज योर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये मैं इन ब्रीफ बता रही हूँ, ठीक है, कि नॉर्मली आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। हाइब्रिड की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इक्विटी का भी इसमें कुछ पोर्शन होगा कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में किया गया एंड कुछ किया गया डेट में। ठीक है, दिस इज नोन एज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपकी जो भी रिटर्न एंड रिस्क रहेगी वो डेट मार्केट से तो क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, लेकिन इक्विटी मार्केट से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। डेट मार्केट से तो ज्यादा रहेगी लेकिन इक्विटी मार्केट से क्या होगी? कम होगी। दोनों के बीच का काम करेगा आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपने इक्विटी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने स्टॉक में लगाई है तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? आप चाहते हो कि आपका क्या हो? कैपिटल एप्रिसिएशन हो, डिविडेंड की तरफ आपका ध्यान है। ठीक है, कि कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया वो तेजी से इंक्रीज हो, ये आपकी प्रेफरेंस है, तभी आपका पैसा कहाँ लगा? स्टॉक मार्केट में। डेट म्यूचुअल फंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। जैसे मान लो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पे आपको पता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस क्या है कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। इस वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ किया गया? डेट म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आप चाहते हो कि आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो एंड रेगुलर इनकम भी हो, ये आपकी प्रेफरेंस रहती है, तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में की जाती है। ठीक है, तो आई होप सो ये तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए हो। यहाँ पे इन डिटेल अभी हम आगे फर्दर देखेंगे कि कितनी कैटेगरीज के रहते हैं, तो इन शॉर्ट आप ये ध्यान में रखिएगा।